आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करना, यानी संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं वो किस मशीन के द्वारा कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर जो मशीन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए वो दो तरह की होती हैं। एक होती है एनालॉग और दूसरी होती है डिजिटल। एनालॉग जैसे हमारी जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं, इस प्रकार का उसमें मीटर बना हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एनालॉग। और दूसरा होता है डिजिटल, यानी डिजिट की फॉर्म में। तो आजकल जो ज़्यादातर जो मशीन यूज़ की जा रही हैं वो डिजिटल वाली यूज़ की जा रही हैं। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जब भी आपका क्यूब मैक्सिमम लोड पर ब्रेक हो जाएगा तो जो रीडिंग है डिजिटल मशीन की वो ऑटोमेटिक रुक जाएगी। एनालॉग में क्या होता है कि आपको रीडिंग पता करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है कि हमारा जो क्यूब है वो कितने मैक्सिमम लोड पर ब्रेक हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो मशीन यूज की जा रही है आजकल वो हमारी डिजिटल कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन यूज की जा रही है। अब जो हम क्यूब भरते हैं कंक्रीट के, उनका साइज़ क्या होता है। जो क्यूब हैं वो मोस्टली दो साइज़ के यूज़ किए जाते हैं। एक है हमारा 150 mm का, और एक है 100 mm का। 100 mm और 150 mm। तो इसमें जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो है हमारा 150 mm का, यानी इसकी जो लेंथ है वो 150 mm होगी, जो विड्थ है वो भी 150 mm होगी, और जो इसकी हाइट है वो भी 150 mm होगी। अब मान लीजिए हम 150 mm का क्यूब स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, तो इसका एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, या जो इस पर लोड लगेगा वो कितने एरिया में लगेगा। अब आप मशीन के अंदर हम इसको क्यूब को रखेंगे इसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, तो इसमें केवल इसकी दो सरफेस पर ही लोड अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए एक हमारी लेंथ है और दूसरी विड्थ है, और ये इसकी क्या है, डेप्थ है। तो जो लोड अप्लाई होगा वो हमारा केवल इतने एरिया पर अप्लाई होगा। जब इसको मशीन के अंदर रखा जाएगा तो केवल हमारा इसकी लंबाई और चौड़ाई, केवल इतने एरिया पर लोड अप्लाई होगा। तो यहाँ से हम जितने एरिया पर लोड अप्लाई हो रहा है उसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पर लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमारी कितनी है 150 mm, और विड्थ कितनी है हमारी 150 mm। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा आ रहा है 22,500 mm²। अब इसको क्या करेंगे, हम किलो की फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे अलग। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 22.5 ये हो गया, और हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी वैल्यू तो उतनी ही रहेगी 22,500। अब यहाँ पर हमने जो 1000 किया है इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको इस तरीके से इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मोस्टली जो 1000 का जो एब्रीविएशन होता है वो होता है के। तो यहाँ पर हो गया हमारा 22.5, और 1000 को हमने लिख दिया के mm²। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्यूब रखा हुआ है, ये हमारी टेस्टिंग मशीन है, और यहाँ पर क्यूब रखा हुआ है। तो इस पर जो लोड पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है, केवल ये ऊपर वाली सरफेस पर, जो हमारा लंबाई और चौड़ाई वाला पोर्शन है। अब मान लीजिए हमने मशीन से लोड अप्लाई किया, और लोड अप्लाई करने का जो रेट होगा वो 140 kg
पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का रेट होगा लोड अप्लाई करने का। अब मान लीजिए हम लोड अप्लाई करते हुए जा रहे हैं और ये क्यूब जिस लोड पर ब्रेक होता है वो इस मशीन की जो डिजिटल वाली रीडिंग है इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए ये क्यूब था हमारा और ये मैक्सिमम लोड पर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो जो रीडिंग है हमारी इसमें शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है 742.3। अब यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ देखिए जो मशीन की कैपेसिटी है ये दे रखी है हमारी 2000 किलो न्यूटन की। तो ये जो लोड दिखा रहा है वो हमारा किस में है, किलो न्यूटन में। जो लोड है हमारा वो है किलो न्यूटन में। तो ये हो जाएगा हमारा 742.3 किलो न्यूटन, 742.3 किलो न्यूटन। यानी इतने लोड पर, इस मैक्सिमम लोड पर ये क्यूब हमारा ब्रेक डाउन हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ है इसकी। इसको चेक करने के लिए यहाँ पर जो हमारा सरफेस एरिया है ये हमारा है 22.5 किलो mm²। ये हमारा हो गया सरफेस एरिया जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। अब कितने मैक्सिमम लोड पर ये क्यूब हमारा ब्रेक डाउन हो गया, ये हमारा 742.3 किलो न्यूटन। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम अप्लाई लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैक्सिमम अप्लाई लोड हमारा कितना हुआ, 742 किलो न्यूटन अपॉन एरिया हमारा कितना हुआ, 22.5 किलो न्यूटन mm²। अब देखिए किलो से किलो कैंसिल हो गया, अब बचा हमारा न्यूटन पर mm²। तो न्यूटन पर mm² हमारा ये आ गया और 742.3 डिवाइडेड बाई 22.5, इसको हमने डिवाइड कर लिया तो हमारी वैल्यू ये आ गई, यानी 32.99 न्यूटन पर mm²। अब जो न्यूटन पर mm² है इसको हम लोग कई बार मेगा पास्कल में भी लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 32.99 मेगा पास्कल। ठीक है, तो इसमें आपको लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि न्यूटन पर mm² और मेगा पास्कल जो लिखा हुआ है दोनों एक ही बात है। अब देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे एक क्यूब रखा और एक क्यूब की हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल ली। अब मान लीजिए हमारे पास में कई क्यूब हैं तो उनको हम बिना कैलकुलेशन के, ये जो हमने इतनी टिपिकल, इतनी जो कठिन यहाँ पे हमने गणना की है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमने पहला क्यूब रखा और वो क्यूब हमारा 932.7 किलो न्यूटन लोड पर ब्रेक हो गया। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सरल मेथड है कि जिस रीडिंग पर आपका क्यूब ब्रेक डाउन हो रहा है उसको हम 22.5 से डिवाइड कर देंगे और इससे डिवाइड करने के बाद में जो भी वैल्यू आती है उसके पीछे न्यूटन पर mm² लिख देंगे। तो हमने इसको डिवाइड किया तो इस क्यूब की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई वो हमारी आई 41.45 न्यूटन पर mm²। इसी तरीके से हमने दूसरा क्यूब चेक किया, उसका मैक्सिमम लोड आया 973.1 किलो न्यूटन। तो हमने क्या किया, 973.1 को 22.5 से डिवाइड किया और इसकी वैल्यू आ गई 43.525 न्यूटन पर mm²। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल मेथड ये यूज करना है कि जिस मैक्सिमम लोड पर कोई भी क्यूब ब्रेक हो रहा है तो उसको आपको खाली 22.5 से डिवाइड कर देना है और जो भी वैल्यू आएगी उसके पीछे न्यूटन पर mm² लिख देना है, वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाएगी। ये सबसे सिंपल मेथड है, बाकी आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।